गुड मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट किए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप चेक करेंगे विदाउट एक्यूटली कैलकुलेशन ऑफ क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। अब देखो सेम यहाँ में हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन से हमें एक प्रॉपर्टी मिली थी। क्या प्रॉपर्टी मिली थी कि जैसे 13 क्वेश्चन में हमने ये तो प्रूफ करके दिखाया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy, ये तो हमने प्रूफ किया था ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या वैल्यू दी है? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से क्या वैल्यू आएगी? 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा डू योरसेल्फ। इसी टाइप से सेकंड वाला पार्ट भी आप डू योरसेल्फ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। क्लियर? ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। या फिर इसको लर्न करना चाहे तो इसी टाइप से लर्न कर सकते हैं। आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। इस क्वेश्चन में खाली यही आइडेंटिटी यूज़ होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 चेक करेंगे। गिव पॉसिबल। अब देखो सेम क्वेश्चन नंबर 15 चेक करें। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगुलर इन विच देयर एरिया आर। अब एरिया दिया हुआ है। अब हमें इनके पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बताना है। मीन्स एक टाइप से इनके फैक्टर ही करने हैं। एक टाइप से इनके क्या करना है? फैक्टर करना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब देखो सेम आपको पता है। अब देखो जैसे हम अगर मैं एरिया का फॉर्मूला चेक करूँ तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो लेंथ और ब्रेथ इनकी प्रोडक्ट ही तो आती है। और फैक्टर भी हम जब चेक करते हैं तो फैक्टर भी प्रोडक्ट ही होता है एक टाइप से। तो इनके हमें इन शॉर्ट में फैक्टर ही करना है। इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे 15 का फर्स्ट पार्ट क्या कहा है? 25 a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। फैक्टर करने मैंने आपको सिखाए थे कैसा वैल्यू दे रखी होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो हमें a और c की क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। और उसके बाद इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका सम या डिफरेंस करने के बाद क्या आएगी? सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। 25 और 12 25 और 12 है। तो 25 और 12 के ऐसे फैक्टर कर पहले अब इनकी प्रोडक्ट करनी है। अब प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो इनकी प्रोडक्ट करो तो प्रोडक्ट करने पे क्या मुझे कोई पता चल रहा है? कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। तो इन दोनों की एक टाइप से प्रोडक्ट ही करेंगे। तो दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। 5 2 × 10 2 2 × 4 और 1 5 5 2 0 0 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि फैक्टर इस टाइप से ब्रेक कर रहे हैं कि वैल्यू क्या आ जाए? 35 का। वैल्यू क्या आनी चाहिए? 35। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? 35। तो ऐसे क्या फैक्टर यूज़ कर सकते हैं हम कि वैल्यू 300 हो और सम होने के बाद आ जाए 35। तो 20 और 50 ना हो गए। देखो तो वैल्यू फैक्टर हम कौन से यूज़ करेंगे? 20 और 50 दोनों का ऐड कर लेंगे। प्रोडक्ट कर ले तो वैल्यू 300 आई और फैक्टर भी फुली फोल हो जाएगा। 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 2। ठीक है। अब वैल्यू कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 5a। वैल्यू क्या लग आएगी? 5 माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 3। यहाँ क्या लग रहेगा? 5a माइनस 4। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। ये तो वैल्यू आएगी। अब हमें लेंथ ब्रेथ निकालनी टाइप से फैक्टर निकाल। तो एक बार ये वैल्यू 0 होगी, एक बार ये 0 होगी। तो 5a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5a इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 4a इज इक्वल टू आएगा 4/5। एक तो वैल्यू ये आ गई। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? 5a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3/5। तो ये इसकी डायमेंशंस आ गई। लेंथ और ब्रेथ हमने डिफाइन कर ली। 4/5 और 3/5। क्लियर है? तो इस टाइप से फैक्टर कंप्लीट करना है। क्लियर? तो क्या किया था हमने ए और सी की प्रोडक्ट की तो रिजल्ट हमें 300 मिला। तो 300 के ऐसे फैक्टर करने थे जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करके 35 बन जाए। 35 कैसे बन सकता है? 20 और 15 हमने यूज़ कर लिया। प्रोडक्ट करें तो वैल्यू 300 बनेगी।
फिर तो -20 और -15 यहाँ से कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट में बना 5a - 4, एक ब्रैकेट में बना 5a - 3। तो एक बार ए की वैल्यू 4/3 आई, 4/5 आई और एक बार 3/5 आई। क्लियर है। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे 35। सेकंड क्वेश्चन में क्या वैल्यू है 35y² प्लस 30y और प्लस 12 वैल्यू -12। एज इट इज इस वाले क्वेश्चन को आपको डू सॉल्व करना है, इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम। अब की बार क्यूबॉइड के लिए दिया है, क्यूबॉइड का भी हमें वॉल्यूम पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है। तो आप भी एक बार रीड करें इस क्वेश्चन को। तो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक कर ले आप। और एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट में एक लाइन और लिख देना यहाँ पे कि पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 4/5 और 3 पॉसिबल ब्रेथ इज इक्वल टू 3/5, इस टाइप से वैल्यू लिख लेंगे। अब इसमें चेक करेंगे, अब क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, मतलब की बात 3 वैल्यू होती है तो क्यूब बनेगा। अब सेम आप फर्स्ट क्वेश्चन में चेक करें, मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 3, बट वेट अ सेकंड, वॉल्यूम का हुआ है और वैल्यू तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्यूब की स्क्वायर की फॉर्म में दी है। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि 3 वैल्यू होनी चाहिए, मतलब एक्स की जो पावर होनी चाहिए वो क्यूब होनी चाहिए, बट नहीं है। चलो देखो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का है 16, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। फर्स्ट जो पार्ट में जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है 3x² -12 ये तो वैल्यू दी है। अब देखो सबसे एक्स कॉमन निकालो, वैल्यू क्या लग रही है 3 माइनस 3x - 12, ये तो वैल्यू लग रही है, ये तो वैल्यू लग रही है। अब वैल्यू भी यहाँ से आएगी, एक बार x = 0 होगा और एक बार यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 3x। एक काम करें 3 भी कॉमन निकाल लें क्योंकि 3 डायमेंशन बना दिए भाई, 3 डायमेंशन बना लिया, इस वजह से हम 3 भी कॉमन निकाल लें। तो 3 भी तो कॉमन निकाल लिया, तो हमने कॉमन निकाल लिया 3x और यहाँ पे लग क्या रहा x - 4। तो 3 डायमेंशन क्या बनेगी, एक तो बन गई 3, एक बन गया x = 0, क्योंकि भाई अभी 3 को साइड रखो देखो समझाओ ये भी कैसा आएगा, x = एक बार तो 0 बन गया और x - 4 = एक बार 0 बनेगा तो x = 4। बट हम वॉल्यूम चेक कर रहे हैं तो वॉल्यूम में 3 वैल्यू होगी, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब 2 वैल्यू भी निकल गई, थर्ड वाली वैल्यू को हम 3 यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे पॉसिबल डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशन दिए लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना है, तो पॉसिबल डायमेंशन यूज कर लें। डायमेंशंस क्या यूज होगी 3 0 4, 3 0 4। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी पॉसिबल डायमेंशन हमारे पास ये यूज होगी, क्या होगी 3 0 4। तो इस टाइप से यूज कर लेंगे, या 3 0 4 इससे बेटर है 3 0 4 ना यूज करें, आप ये यूज कर ले, सॉरी फॉर दैट ऐसे यूज कर ले कि 3x और ये यूज कर ले, 3 डायमेंशन यूज करनी है। अब ये नहीं कहा था इसको सॉल्यूशन बताना है, ये तो हमने सॉल्यूशन बता दिया कि एक 3 एक 0 आ गया, x के सॉल्यूशन नहीं बताने, हमें प्रोडक्ट बतानी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। तो आप ऐसे यूज कर लें, डायमेंशन क्या क्या हो जाएगी 3x x - 4, ये बेटर है उससे कि 3 0 और 4 से बेटर है ये वाली कंडीशन। क्या होगी 3x और x - 4, क्योंकि इन्हीं की तो प्रोडक्ट है, इन तीनों की तो प्रोडक्ट ये रिजल्ट है, इस वजह से हमने इनको 3 में ब्रेक कर लिया। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम = लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों की 3 की प्रोडक्ट होता है। क्लियर। एज इट इज सेकंड वाला पार्ट चेक करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में देखो चेक करो क्या कहा है 12ky² प्लस 8ky - 20k। अब देखो सेम यहाँ भी सेम यूज करेंगे,
क्या को क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल जाएगा और k कॉमन निकल जाएगा, तो एक तो 2 आ गया, डायमेंशन 1 की आ गई। अब देखो क्या कॉमन निकला, 2k कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ भी k था, यहाँ भी k था, यहाँ भी k था, अब यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ से क्या निकला 5 6, या 2 से ज़्यादा भी कॉमन निकल सकता है, 4 कॉमन निकाल लो, 4 निकाल लो, या 8 भी निकल जाएगा ना, 4 ही निकलेगा, ठीक है। तो 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या लेफ्ट रह गया 3y स्क्वायर, यहाँ पे क्या लेफ्ट रह गया 2y और -y, यही तो वैल्यू लेफ्ट रही, तो यही तो वैल्यू लेफ्ट रही है हमारे पास, तो वैल्यू लेफ्ट रही, बाकी पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या क्या आ गई, एक तो 4 क्या है, अब इसके मैं फैक्टर, इसके फिर फैक्टर करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फैक्टर कैसे करेंगे 3 5 से 50, 15 कैसे फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 15 के ऐसे फैक्टर यूज़ करने की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो देखो लगाओ माइंड, क्या क्या फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, वे फैक्टर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 5 और 3 यूज़ कर ले, 5 3 से 15 और सब्सट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y और -y, क्लियर। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 4k, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा y, वैल्यू क्या लेफ्ट रहेगी 3y प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1, -1 कॉमन आएगा, वैल्यू क्या लेफ्ट रहेगी 3y प्लस 5, ये तो वैल्यू लेफ्ट रहेगी, यहाँ पर 4k एज इट इज रहेगा, वैल्यू क्या बन जाएगी 3y प्लस 5 कॉमन निकाल लिया और y -1, ये तो वैल्यू लेफ्ट रहेगी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4k 3y प्लस 5 और y -1, फिर 3 डायमेंशन आ गई, फर्स्ट डायमेंशन इज 4k, सेकंड डायमेंशन 3y प्लस 5 और थर्ड डायमेंशन y -1, क्लियर। तो इस साइड से 3 डायमेंशन निकलेगी, क्या क्या डायमेंशन आएगी 4k, अगर ये एक ब्रैकेट नहीं होता तो तब हम 4 और k को अलग अलग यूज़ करते, जैसे बैक वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था, क्योंकि 3 डायमेंशन आनी थी, लेंथ ब्रेथ और हाइट वॉल्यूम में, तो 3 वैल्यू की प्रोडक्ट होता है, तो 3 वैल्यू क्या यूज़ करेंगे 4k, तो लिखेंगे पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या क्या होगी 4k 3y प्लस 5 y -5, सॉरी y -1, क्लियर। तो इस टाइप से कंप्लीट कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी, लास्ट में आप लिख लेंगे लाइन, क्लियर। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखो अभी आपके पास सिलेबस आपको डिसाइड नहीं है, अभी आपका सिलेबस डिसाइड नहीं है कि आपके पास भाई सिलेबस में जैसे पिछली बार हुआ था कि 30% जो पार्ट था वो कट हो गया था, 30% सिलेबस से पार्ट कट हो गया था, क्योंकि 10th 12th में भी ऐसे ही होता है, जो कुछ पार्ट्स ऐसे दिए हुए इससे भी कट कर दिए हुए थे, तो अगर वही कंडीशन रहती है तो कुछ पार्ट्स आपके पार्ट्स से भी कट्स हो सकता है, तो अभी RS यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी पहले एक बार NCERT कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे सिलेबस डिसाइड हो जाएगा, भाई बोर्ड की तरफ से नोटिस आ जाएगा कि ये जो पिछली बार वाला सिलेबस है वो ही रह रहा है या किस टाइप से रह रहा है, तो फिर उस टाइप से RS के क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि अगर RS में क्वेश्चन करें, जैसे मे बी हमने ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट किया, फिर हमने RS से कंप्लीट कर लिया, बट ऐसा हुआ इसमें से 30% पार्ट कट हो गया, तो RS से भी तो हमने भी क्वेश्चन कर लिया, अभी तो हमारा लॉस खाली यही हुआ कि हमने NCERT से क्वेश्चन, क्योंकि NCERT में कम क्वेश्चन है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब RS की क्वेश्चन जैसे 100 क्वेश्चन थे उसमें 30 क्वेश्चन कट हो गए, तो 30 क्वेश्चन तो हमारे पास वे वेस्ट हो गए ना हमारे पास, तो इस टाइप से अभी फिर मैंने ये सोचा है कि अभी क्या करते हैं RS से क्वेश्चन नहीं निकालते हैं, RS के क्वेश्चन नहीं करते हैं अभी खाली NCERT से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, NCERT के चैप्टर अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जब RS स्टार्ट करेंगे, जैसे सिलेबस डिस्कस हो जाएगा, सिलेबस के बारे में क्लियर हो जाएगा, तो फिर NCERT तो हमारी क्लियर हो जाएगी, तब तक मे बी तब तक क्लियर हो जाए, जो कुछ बचेगा उसको भी साथ साथ कंप्लीट कर लेंगे, फिर RS साथ में स्टार्ट कर लेंगे, RS साथ में स्टार्ट कर लेंगे, फिर एक बार RS स्टार्ट करने से पहले मैं जो उस चैप्टर में कॉन्सेप्ट यूज़ होगा मैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा, तो आपका एक बार दोबारा से फिर से रिवाइज हो जाएगा, कैसे वैसे पोलिनोमियल में हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा NCERT में वही कॉन्सेप्ट RS में, तो वो कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है उसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपका जो एक बार रिवाइज हो जाए और फिर उस चैप्टर में यूज़ होने के लिए जो कॉन्सेप्ट होंगे वे आप वहाँ पर यूज़ कर पाए, क्योंकि कुछ टाइम है जब काफ़ी टाइम बाद दोबारा से क्वेश्चन को निकालेंगे तो होगा आपको कुछ पार्ट आप भूल गए होंगे, तो वो आपको रिवाइज हो जाएगा और RS के क्वेश्चन भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर। तो आज इधर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।